दोस्तों नमस्कार। दालों के भावों को नियंत्रण करने के लिए सरकार उठा सकती है सख्त कदम। साथ साथ ओलावृष्टि से और तेज़ बरसात से देश के विभिन्न हिस्सों में सरसों और गेहूं की फसलों का पूरा विवरण जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 मार्च सन 2023 रविवार। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। देश का पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। एग्रो कमोडिटीज़ हो या फिर सोना चांदी या कच्चा तेल, इसकी खबर पल पल की खबर आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, हमने छोटे किसान एवं व्यापारियों के लिए विशेष साप्ताहिक न्यूज़लेटर की सुविधा शुरू की है, जो आप पूरे साल मामूली शुल्क अदा कर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दलहन, तिलहन, मसाला, शेयर बाजार और MCX के ऊपर साप्ताहिक विश्लेषण प्राप्त हो सकता है। मामूली शुल्क पर यह उपलब्ध है। आप इसके लिए यदि आप हमारे ये न्यूज़लेटर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर न्यूज़लेटर लिख के या साप्ताहिक न्यूज़लेटर लिख के आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें। हम आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। अब खबर सबसे पहले तेल तिलहन के ऊपर से पहले हम चर्चा करेंगे दाल दलहन की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार जल्दी सख्त कदम उठा सकती है। तेलंगाना राज्य के सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने पत्र लिखकर राज्य में दाल दलहन से जुड़े उद्योगों से ऑनलाइन पोर्टल पर तुअर के साथ साथ उड़द स्टॉक की जानकारी देने के लिए निर्देश दिए हैं। ये जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर सप्ताह में एक बार देनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई जानकारी का निरीक्षण विभिन्न टीम द्वारा किया जा सकता है। केंद्र ने अन्य राज्यों को भी इस तरह से पत्र लिखकर जानकारी लेने के लिए कहा गया है। इस वर्ष देश में तुअर और उड़द का उत्पादन घटने से कीमतों में तेजी का माहौल बन रहा है, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने आपको सबसे पहले दिया था। और इन तुअर और उड़द के कीमतों में तेजी का माहौल बनते देख सरकार ने ये फैसला लेने का प्रयास किया है। इसको देखते ही स्टॉक लिमिट जैसी कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी दाल दलहन पर एक विशेष रिपोर्ट। अब आप रिपोर्ट देखिए कि मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि जिलों में के विभिन्न जिलों में बरसात और ओला से काफ़ी नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। देश की रबी फसल के प्रमुख उत्पादक राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि से रबी के फसलों को नुकसान हुआ है। स्टेट वाइज यानी राज्यवार बारिश और फसलों को नुकसान की स्थिति के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश इंदौर क्षेत्र में मौसम आज साफ है और गेहूं की फसल का बारिश से 20% नुकसान की आशंका है। अशोकनगर, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 2 दिन से बारिश और गेहूं के फसल के लिए नुकसानदायक हुई है। डबरा क्षेत्र में गेहूं की फसल की बारिश से 10% नुकसान का अनुमान है। गुना क्षेत्र में हल्की बारिश और फसल को कोई नुकसान के समाचार अभी नहीं हैं। बैतूल मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बारिश के कारण गेहूं की फसल को 20% का नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। गजबा सौदा के क्षेत्र में बारिश के कारण गेहूं की फसल को नुकसान है। उज्जैन, दमोह, अशोकनगर, नर्मदापुर, खरगोन और सागर जिले में भी तेज बरसात की जगह कुछ जगह ओले भी गिरे। मध्य प्रदेश में आधे से अधिक जिलों में 20 मार्च तक बारिश जारी रहने की संभावना बन रही है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश के समाचार हैं। इससे सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। बहराइच क्षेत्र में कल हल्की बारिश के कारण फसल को नुकसान का ज़्यादा समाचार नहीं है। तिलहर क्षेत्र में आज हल्की बारिश है और गेहूं की फसल 20 से 25% नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कोशंबा क्षेत्र में मौसम साफ है, फसल को कोई नुकसान नहीं है। जबकि इटावा क्षेत्र में कल रात से हो रही बरसात से चना, गेहूं, सरसों की फसल में काफ़ी नुकसान के अंदेशा बन गया है। ओरिया क्षेत्र में बारिश से 20 से 25% का नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर क्षेत्र में कल से हो रही बारिश से गेहूं की फसल को 20 से 25% नुकसान हो सकता है।
हरदोई क्षेत्र में आज बारिश, गेहूं को नुकसान है और मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 21 मार्च तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको सबसे पहले देश में मौसम और ओलों की बात कही थी, जो अब सत्य साबित होती जा रही है। दिल्ली सहित नोएडा और गाजियाबाद में बारिश के साथ ओले गिरने के समाचार हैं और गेहूं और सरसों की फसल को पहुंच सकता है नुकसान। दोस्तों, मौसम विभाग ने 33 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें सीतापुर, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोड़ा, बलरामपुर, श्रीबस्ती, बहराइच, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बुलंदशहर और बांद्रा इसमें शामिल है। कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ, आगरा, झांसी, मेरठ, कानपुर, रायबरेली, ललितपुर और झांसी में भी बरसात के समाचार हैं। ये खबर यूपी के लिए है। अब हम खबर निकाल के लाते हैं राजस्थान से। राजस्थान के बूंदी, उदयपुर जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात और ओलावृष्टि के समाचार हैं। इससे फसलों को 10 से 15% तक नुकसान पहुंचने के समाचार मिल रहे हैं। ओले गिरने से गेहूं, चना और सरसों को पहुंच सकता है नुकसान। जयपुर में पड़े ओले और तेज हवाओं से बढ़ सकती है नुकसान। सबसे अधिक असर चना, सरसों और गेहूं पर पड़ सकता है। राजस्थान के अजमेर, बीकानेर, राजसमंद, श्रीगंगानगर और बीकानेर में मौसम खराब के समाचार मिल रहे हैं। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर बेल्ट में तेज बरसात के कारण तापमान के अंदर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक फर्क आया है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान 23 जिले, जिसमें चूरू, धौलपुर, अजमेर, करौली, कोटा, बांसवाड़ा, दौसा, नागौर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, बूंदी, डूंगरपुर, सीकर, जयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, बारां, बीकानेर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में पड़ी बारिश के समाचार हैं। टोंक क्षेत्र में भी बारिश से सरसों और गेहूं की फसलों के नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। अब खबर पंजाब से। पंजाब के माझा क्षेत्र में बारिश से गेहूं फसल को नुकसान पहुंचा दिया है और किसानों ने मुआवजे की मांग कर डाली है। तरन तारण और अमृतसर में बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने से फसल खेतों में नुकसान के समाचार हैं। इसमें सरसों को भी नुकसान के पहुंचने के समाचार हैं। गुरदासपुर में भी पंजाब में बारिश से नुकसान का दायरा बढ़ रहा है और तेज हवा और मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि से 5% गेहूं की फसल को नुकसान होने के समाचार हैं। पंजाब के में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश की अलर्ट जारी कर दी है। हरियाणा से खबर निकल के आ रही है कि हरियाणा के करनाल में हुई बारिश से गेहूं व सरसों की फसल को नुकसान है। अगेती फसल कटाई से लगभग तैयार थी। अधिक बारिश तो हुई से दाना की मात्रा घट सकती है और कृषि और साथ साथ तेज हवाएं चली तो ओलावृष्टि भी हुई, जिससे खेतों की फसल में गिरावट है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हरियाणा में बारिश होने का अलर्ट कर दिया है जारी। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश कृषि के लिए महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। यहाँ के अधिकतर जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसलें प्रभावित होने के समाचार हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और शनिवार को भोपाल, मंदसौर, आगरा, मालवा और पन्ना में ओले गिरने के समाचार हैं। तेज आंधी के साथ बरसात हुई। इसके अलावा रतलाम के जावरा क्षेत्र में भी तेज बरसात के समाचार हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में तेज बारिश से मंडी में रखा गेहूं को भी नुकसान हुआ है और आधे से ज़्यादा मध्य प्रदेश 20 मार्च तक बेमौसम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बन रही है। 2 सिस्टम एक्टिवेट होने से ओले भी गिर रहे हैं और कई शहरों में हवा की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। मौसम विज्ञान के वैज्ञानिकों ने ओलावृष्टि होने और तेज आंधी चलने की संभावना भी व्यक्त कर दी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में दोपहर के बाद बादल छा गए और शाम होते होते लगभग 6:30 बजे के आसपास कई इलाकों में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई। इस दौरान करोदा, अयोध्या, बाईपास, भानपुर आदि समेत कई शहरों में बेर के आकार के ओले भी दिखाई दिए। भोपाल में शनिवार देर शाम तक तेज आंधी के साथ ओले गिरने के समाचार हैं और हरदा जिले में रहट गांव तहसील मुख्यालय समेत अन्य गांवों में करीब आधा घंटे तक बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। बारिश और ओले से किसानों को नुकसान हुआ है और खेतों में खड़ी फसल को काफ़ी परेशानी हो रही है। खंडवा के शनिवार दोपहर के बाद बारिश के साथ ओलावृष्टि के समाचार हैं और आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम करने वाली 2 महिलाओं की मौत के भी समाचार हैं। इसके अलावा 4 अन्य लोग भी झुलस गए हैं। महिलाएं खेत में गेहूं की फसल कटाई कर रही थी। इस दौरान बारिश शुरू हो गई और मंदसौर मध्य प्रदेश में शनिवार दोपहर में बेर के आकार के ओले गिरे।
अगर मालवा में भी बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की चिंता अब बढ़ गई है। दोस्तों साथ साथ पालड़ा गांव, पिपलौन, सुल्तानपुरा समेत कई जगह ओलावृष्टि के समाचार हैं। पालड़ा के किसानों ने भी संपर्क करने से बताया कि खड़ी फसल और खलिहानों में रखी फसल को हुआ है नुकसान। दोस्तों ये था एक विशेष खबर। अब हम एक और आपसे चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको सभी कमोडिटीज़ की पल पल की खबर देश दुनिया की आप तक पहुंचाई जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन के जरिए हम आपको अपनी बात पहुंचा सकें। दोस्तों याद होगा हमने सरसों के ऊपर एक विशेष आकलन दिया था 12 मार्च को, जो कि ऑल इंडिया रवि तिलहन ऑयल एसोसिएशन की जो एक कॉन्फ्रेंस थी, उस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, उसमें हमने सरसों पे तेज़ी की बात कही थी पुरजोर शब्दों में। 12 मार्च और आज 19 मार्च के बीच में सरसों के अंदर 300 से 350 रुपये की तेज़ी दर्ज हो गई है। उम्मीद है कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों आप कपास और कपास खली पर हमारा विशेष शो देखना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।